नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी इन कनाडा से रिलेटेड रहेगा, स्पेशली क्वेबेक के ऊपर हमारी ये आज की डिस्कशन रहेगी, क्योंकि बच्चे स्टिल दे आर सफर्ड और बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स देखने को मिल रही है क्वेबेक की। तो हमने इसका कंप्लीट एनालाइज किया है, क्योंकि जब रिफ्यूज़ल्स आती हैं बच्चों की तो फिर वो आगे कांटेक्ट करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो रिफ्यूज़ल लेटर को डील करते हैं। तो जब हमारे पास वो रिफ्यूज़ल्स आती हैं तो रिफ्यूज़ल आने के बाद मैं बच्चे की कंप्लीट प्रोफाइल को एनालाइज करता हूँ। एनालाइज करने के बाद फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या हो पाएगा। नोट इन कनाडा, किसी भी कंट्री से अगर आपका केस रिफ्यूज़ड है तो आप एक बार हमारा ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि हमारे पास मोर देन 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हम आपको हायर स्टडीज़ के लिए भेज सकते हैं। तो जो मैंने अपना एनालाइज़ किया, जो मेरे पास रिफ्यूज़ल्स आई हैं, पहले तो अभी भी रिज़ल्ट देखो पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहले कह रहे थे कि अभी सारे रिज़ल्ट हम अगस्त में क्लियर कर देंगे, मतलब अगस्त से भी पहले मई जून में कह रहे थे क्लियर कर देंगे। बच्चों ने वेट किया, 2-2 साल, 1.5 साल हो चुका है। फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांग लिए, वो भी भेज दिए, तब भी रिफ्यूज़ल्स देखने को मिल रही हैं। तो अभी जो मैंने अपना एनालाइज़ किया है उसमें मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शंस आने के कारण क्या रहे हैं। अभी भी स्टिल मैं और भी कंसल्टेंटों की वीडियोस देखता रहता हूँ डिफरेंट मंच के ऊपर, इवन टीवियों के ऊपर और चैनलों के ऊपर। अभी भी बहुत सारे कंसल्टेंट गारंटियाँ दे रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कॉलेजेस हैं कनाडा के अंदर, यहाँ पर आप अपनी फ़ीस वीज़ा लगने के बाद भेज सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न रहा है कि यहाँ पर हम प्राइवेट कॉलेजेस में अपना, क्योंकि मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज थे क्यूबिक के अंदर, और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं जिसकी मौत एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होती है, जो चीज़ हमें सामने एडवर्टाइजिंग के द्वारा दिखाई देती है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ पेस्ट की। जैसे कोलगेट की हमें एडवर्टाइजिंग ज़्यादा दिखाई देती है टीवियों के ऊपर, तो हम किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं तो वहाँ जाकर कोलगेट ही मांगते हैं। पेस्ट तो कई टाइप के हैं, बट हम जाकर कोलगेट, क्योंकि उस सामने दिखाई देता है। इसी तरीके से क्यूबिक की हमारी इंडस्ट्री वालों ने इतनी प्रमोशन की थी कि बच्चा अगर और भी अच्छे प्रोविंस में जाने के लिए एलिजिबल होता था तब भी उसको हम क्यूबिक में भेजते थे। और क्यूबिक में जो पीआर की जो सिचुएशन है कंपेरेटिवली अनदर प्रोविंस से, मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि उसके अंदर एक कंपल्शन थी नहीं है, मैंडेटरी है आपकी फ्रेंच लैंग्वेज होना। बच्चे को वो भी एटलीस्ट आई थिंक B1 या B2 लेवल तक करनी पड़ती है, फिर जाकर वो पीवीआर की उसकी एलिजिबिलिटी बनती है। बट हम लोगों ने उनको ऐसे मोटिवेशन देकर भेजा, सस्ती फीसें हैं, 1 साल के बाद ही आपको पीआर मिल जाएगी, ऐसे ड्रीम दिखाएं। और हमारे बच्चों का भी कसूर है इसके अंदर। पहले तो मैं बता दूं, प्राइवेट कॉलेज, दिस इज़ द वन रीज़न। और प्राइवेट कॉलेज, उसके बाद फीस आफ्टर वीज़ा, फीस भेजी नहीं है, वहाँ के कॉलेजेस ने आपको कंफर्मेशन भेज दिया कि आपकी फ़ीस पेड है। और इसके अंदर जेन्युइन स्टूडेंट भी सफर हुए हैं, क्योंकि जिस बच्चे के अच्छे IELTS बैंड थे, अच्छे परसेंटेज थे, उसने भी डाला, उसका भी उसी कॉलेज से रिफ्यूज़ड आया है। अभी जिनके रिजल्ट्स आ भी रहे हैं वो भी इतने पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव है, लेकिन अनदर प्रोविंस के जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं काफ़ी फास्ट हैं और वीज़ा ट्रेंड बहुत बढ़िया है जितने भी अनदर प्रोविंस हैं। लेकिन क्यूबिक के जो पेंडेंसीज हैं उसमें जो रिजल्ट हैं इतने अच्छे नहीं आ रहे। अच्छा, एक तो प्राइवेट कॉलेज है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन डाली गई, और दूसरा इसमें सबसे जो वीक प्रोफाइलें हैं क्यूबिक के अंदर डली हैं। 5.5 वाले बैंड को भी क्यूबिक वालों ने एडमिशन दिया है, एक दूसरा रीज़न रह गया। तीसरा, फीस आफ्टर वीज़ा इनवॉइसिंग भेज दी कॉलेज ने कि हमारे पास फीस आ गई, उसको अपलोड कर रहे हैं। जब ऑडिट हुआ इन 10 कॉलेजेस का, उसके अंदर फीसें आई नहीं, कहते आप उनको कंफर्मेशन भेज रहे हैं। तो थर्ड कारण ये भी रहा है। और फोर्थ कारण, उन बच्चों के भी एप्लीकेशन काफ़ी मेजॉरिटी में डली हैं जिन बच्चों का बिग गैप था, जो बच्चों की एलिजिबिलिटी किसी और प्रोविंस में नहीं बनती थी, उनको भी इन प्राइवेट कॉलेजेस ने एडमिशन दिया। मैंने फिर बताया कि कनाडा में एडमिशन लेना इट इज़ सो इजी, और ऊपर से फिर प्राइवेट कॉलेज हो, उसको तो सिर्फ पैसा चाहिए। कहता हमें $300 ही भेज दिए कनेडियन, कोई किसी ने $300 की फ़ीस रखी है, किसी ने 400 की। कहता हम तो आपको लिख कर भी भेज देंगे कि आपकी साल की फ़ीस भी आ चुकी है।
तो ये भी कुछ कारण रहे। और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन इस प्रोविंस में पड़ी हैं, तो ये भी एक अनदर रीज़न रहा है। ये अपना हमारा एक्सपीरियंस कहता है। अभी बच्चों के IELTS एक्सपायर्ड हो चुके हैं, पैसा भी ख़राब हो चुका है, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस 14 साल का, वो स्टिल डेस्परेट है फॉरेन जाने के लिए। हटेंगे नहीं, वो पैसे इतने ख़राब हो चुके हैं, बट उन्होंने हटना नहीं है। घर वालों के गले में गूठा दे रखना है कि सर हमें, पापा हमें, मम्मा हमें बाहर भेजो, हमने बाहर जाना है। अभी क्या उनके लिए फर्दर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इन बच्चों के लिए? इन बच्चों के लिए मैं अनदर ऑप्शंस ये दे सकता हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके 6 ईच बैंड थे, परसेंटेज भी अच्छी थी, तो आपको दोबारा ट्राई करनी चाहिए, एक बार रिस्क ज़रूर लें आप। वो तो मैं बता दिया कि रिजल्ट्स प्राइवेट वालों के जब व्हाट्सएवर हैं, अभी जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, एक CDI कॉलेज के मैक्सिमम हमें PPR मिल भी रही है, उनके रिफ्यूज़ल्स भी है, मैट्रिक्स कॉलेज के भी मिल रहे हैं, और बाकी कॉलेजेस का मतलब हिला जुला है। बहुत सारे मुझे फ़ोन आते, सर मैंने कनाडा कॉलेज में डाला था, M कॉलेज में डाला था, हमारे रिजल्ट, उनके रिजल्ट मुझे देखने को बहुत निग्लिजिबल, लेकिन उसमें भी रिफ्यूज़ल्स ही देखने को मिल रही हैं। मैंने फिर बताया एटलीस्ट आप इन प्राइवेट कॉलेजेस का सोशल मीडिया चेक करें, इनके कितने फॉलोअर्स हैं, ये कॉलेज कब से इस्टेब्लिश है, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम कुछ नहीं चेक करते, हम ज़्यादा कंसल्टेंट के ऊपर बिलीव करते हैं। हम जितनी भी वीडियोस डालते हैं, हम उसके टू द पॉइंट बात करते हैं। आपका केस होने वाला है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको वहाँ की बेस्ट से बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजें, इंस्टेड ऑफ ये चलते फिरते कॉलेज। मेरे पास डेली कम से कम कनाडा से इटसेल्फ, वहाँ से उनके यहाँ पर रीजनल ऑफिस हैं जहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेल डालते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहते हैं अपने जो प्राइवेट कॉलेज हैं, और वो उनकी प्रपोजल यही रहती है कि हमने 300 या 400 कनेडियन डॉलर लेना है, तो आपने फीस बाद में ही देनी है सारी। ऐसी प्रपोजलें डेली 2-3 प्रपोजलें आती रहती हैं हमारे पास। इवन दैट वी आर नॉट प्रमोटिंग दैट कॉलेजेस। क्यों? हमें मालूम है ये तो टोटल रिस्क है। अच्छी प्रोफाइल को भी डालेंगे, होना पता नहीं क्या है बच्चे का। अच्छी प्रोफाइल है तो वाई वी आर नॉट पुटिंग इन द पब्लिक फंडेड कॉलेजेस, जितने भी है उनको SDS के थ्रू डालें। और जितनी भी ये फाइलें कंसिडर हुई हैं क्यूबिक के अंदर, नॉन SDS के थ्रू कंसिडर हुई हैं। हमारे लिए उन्होंने, कनेडियन गवर्नमेंट ने, IRCC ने एक पैरामीटर रखा हुआ है कि अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यू कैन प्रेफर्ड SDS कैटेगरी के थ्रू डालिए, तो उसमें हम मेजॉरिटी ऑफ वीज़ाज प्रोवाइड करते हैं। बट उसमें भी बच्चों की रिफ्यूजल्स आती हैं, इतनी नहीं आती जो नॉन SDS के थ्रू आती हैं, उसमें तो टोटली ट्राई करनी होती है। तो अभी रिफ्यूजल्स हो चुकी हैं। अगर आपकी स्टिल प्रोफाइल अच्छी है, आप हमसे कंसल्ट करिए, अपना रिफ्यूज़ल भेजिए, मैं आपको फिर बता सकता हूं कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। स्टिल आपको अनदर प्रोविंस में डालना, उसके साथ में एक लगा हुआ प्रोविंस है नोवा स्कोचिया, उसमें डाल लीजिए। उसमें भी फीसें इतनी ही हैं, पर वहाँ नहीं डालना। आपने डालना वहाँ पर है जिसकी एडवर्टाइजिंग मैक्सिमम एजेंट्स अपने चैनलों के ऊपर करते हैं, तो हमने जाना उसी कंट्री के अंदर है। मैं कहता हूँ कि माल्टा को अवॉइड करें ना। सर वो कहता है माल्टा में जाइए, 10 बंदों से मैं मिल गए हैं, आप क्यों कहते हैं माल्टा में ना जाइए? आप सिंगल हाथ से पर्सन है कहने वाले। मैं कहता हूँ कि साइप्रस और सिंगापुर को अवॉइड करें, मत जाए। कहता आप, मैं कहता हूँ इटली वाले वीज़ा नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर तो सिर्फ लोचा है, हमारे जैसे कंसल्टेंट ही पैसे कमा रहे हैं स्कॉलरशिप के नाम ना। क्योंकि 10 कंसल्टेंट यही कह रहे हैं कि इटली में फ्री स्टडी है, तो हमने बिलीव उन 10 कंसल्टेंटों के ऊपर करना है, इंस्टेड ऑफ जो एक पर्सन आपको बता रहा है फैक्ट। मैंने फिर बताया, आपने हमसे काम करवाना है या नहीं करवाना है, हमने बताना ही सच है। अगर मेरे स्टूडेंट का भी रिफ्यूज़ल आता है तो मैं उसके अंदर बताता हूँ कि हाँ इस बच्चे का भी रिफ्यूज़ल है ड्यू टू दैट रीज़न। ऐसा तो है ही नहीं 100%। क्या हम कैसे कह दें कि कनाडा का वीज़ा 100% है? वो जो भी कंसल्टेंट आपको 100% कनाडा की गारंटियां देता है, तो वहाँ पर तो मैं हाथ जोड़ कर आपको कहता हूँ बिल्कुल नहीं उसके थ्रू आपने केस प्रोसेस करना है। आप कैसे मतलब ट्रस्ट कर लेते हैं? कैसे मैं आपको बता दूं कि कनाडा के अंदर मेरे कोई रिलेशन है या एम्बेसी में जो मेरा वीज़ा ऑफिसर है, मेरे घर का ही बंदा लगा हुआ है, मैं आपको 100% वीज़ा दे दूंगा? वो सारी एक फेक है और मोटिवेशन है। प्रोफाइल आपकी अच्छी है, आपका अच्छे कॉलेज में SDS के थ्रू केस पड़ा हुआ है, तो वीज़ा आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू डालेंगे तो वीज़ा आ जाएगा। अभी ये नहीं है कि क्राउन वाले सिर्फ शेंगन को ही प्रमोट करते हैं, बाकी कंट्री के बारे में डिस्कस नहीं करते। मैंने फिर बता दिया, जिन कंट्रीज़ की इकॉनमी स्टूडेंट के रेमिटेंस के ऊपर डिपेंड है, ट्यूशन फीसेस के ऊपर डिपेंड है, उन कंट्रीज़ को हम अवॉइड करते हैं। मैं न्यूजीलैंड को भी अवॉइड करता हूँ। वी आर नॉट पुटिंग द एप्लीकेशंस देयर। मैं क्या करने जाना है?
ऑस्ट्रेलिया को भी अवॉइड करता हूँ, यूके को भी इवन अवॉइड करता हूँ। उन कंट्री का धंधा ही सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने रियली स्टडी करनी है, इकोनॉमिकल करनी है, तो वी हैव ए लॉट ऑफ कंट्रीज एज वेल एज द यूनिवर्सिटीज, तो उनमें आपको मैं प्रेफरेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आपको किस वे से उन कंट्रीज में भेज सकता हूँ। अभी हमारा क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता है कि रिफ्यूज़ हो चुके हैं आप ऑलरेडी कनाडा से, कनाडा में ही जाना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके 5.5 बैंड है तो अभी आपको मैं कनाडा में डालूंगा, मैं नेवर एवर रिकमेंड। अगर आपके प्रोफाइल 6 ईच वाली है, परसेंटेज अप्रोप्रिएट है, तो फिर मैं जरूर कहूँगा कि हम थोड़ी सी अभी IRCC के साथ थोड़ी फाइट कर लेते हैं। उनको भी हम अपनी मोटिवेशन लेटर या अपने कवरिंग लेटर के अंदर एक्सप्लेनेशन भेज देते हैं। उन्होंने तो रिफ्यूज़ कर दिया, हाथ झाड़ दिया, बट आप पर सारे पैरामीटर फुलफिल कर रहे हैं। उनके साथ हम कुछ फेडरल कोर्ट की जजमेंट भी लगा देंगे जब हम आपका केस डालेंगे कि इस केसेस के अंदर भी आपने इस बच्चे को रिफ्यूज़ किया था, बट इस बच्चे ने अपना वीज़ा है वो थ्रू फेडरल कोर्ट के थ्रू आपकी ही एम्बेसी से लिया है, उसकी जजमेंट भी अभी आपके साथ में लगाई हो। अभी मुझे भी आप दोबारा रिफ्यूज़ करेंगे तो मैं भी जाकर कोर्ट का ही दरवाज़ा खड़काऊंगा और साथ में ये मैं जजमेंट की कॉपी भी अटैच करूंगा कि मेरे साथ भी इनजस्टिस हुआ है। बट अगर आपकी प्रोफाइल ही वीक है, लंबा गैप है, 5.5 बैंड से अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं अनदर कंट्रीज के सजेशन दे सकता हूं। इवन आपके IELTS भी एक्सपायर्ड है, हमारे पास स्टिल ऐसी कंट्रीज हैं जो एक्सपायर्ड IELTS को भी एक्सेप्ट करती हैं, तो आपको उन कंट्रीज में एडमिशन देकर और कनाडा से कम बजट वाली कंट्रीज में भी भेज सकता हूं। इवन उन कंट्रीज का जो पासपोर्ट है कनाडा से भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है, बट ऐसे ऑप्शन वही प्रोवाइड कर सकता है जिसको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, जो इन कंट्रीज के साथ रेगुलर टच में है। तो अगर आपका केस ऑलरेडी कनाडा से रिफ्यूज्ड है या आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो टेक्निकल कंसल्टेंट हैं जो स्पेशली कनाडा की हर एक चीज़ को देखते हैं बिफोर पुटिंग स्टूडेंट एप्लीकेशन, तो उनके थ्रू आप अप्लाई करने की कोशिश करें। सिलेक्शन ऑफ आपका इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने अपना केस डालना है स्टूडेंट का, तो जो उनके जो मेजर इनटेक है जैन, मई और सितंबर, इन्हीं 3 मेजर इनटेक्स में अपना एडमिशन और वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करें। और क्यूबिक के अंदर क्या है कि हर 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद तो इनटेक्स हैं, तो वहाँ क्या आपको वीज़े मिलने हैं, तो क्या आपको होना है। तो दूसरा, जिन बच्चों का गैप है तो गैप की जस्टिफिकेशन प्रॉपरली दें। और सिलेक्शन ऑफ कोर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रीवियस स्टडी क्या है, प्रोग्रेसिव बताना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी SOP के अंदर। और वीज़ा ऑफिसर को सफिशिएंट टाइम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अभी जैन इनटेक है और वीज़ा हम नवंबर दिसंबर में अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 70-80% रिफ्यूज़ल आएगी। अगर आप वीज़ा ऑफिसर को 3 महीने से ज़्यादा का टाइम देते हैं वीज़ा सबमिशन के बाद, तो मैक्सिमम पॉजिटिव आने के रिजल्ट्स हैं अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है। तो अगर आप कनाडा में हर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, जैन या मई इनटेक में किसी भी फील्ड के अंदर आपकी अप्रोप्रिएट प्रोफाइल है, और इवन आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो चुका है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर लें। कनाडा के अलावा हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है, उसके भी मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलवेज मैं अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए, तो आपको इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।